हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। आज मैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का ओवरव्यू देने वाला हूँ। ये वीडियो बेसिकली उसके लिए है जो क्लास 9 से 10th में आएंगे या फिर 10th में आ चुके होंगे। तो देखो, क्लास 9th और 10th का जो चैप्टर्स है उसमें कई चैप्टर सिमिलर है और कई चैप्टर डिफरेंट भी है। तो कौन कौन से चैप्टर सिमिलर है और कौन कौन से चैप्टर डिफरेंट है वही देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो क्लास 9th का जो पहला चैप्टर था वो था नंबर सिस्टम, जिसमें तुम लोग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़े थे। हम लोग रैशनल नंबर को डिफाइन किए थे इंटीजर्स के फॉर्म में, है ना। फिर लोकेट किए थे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, और रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन भी देखे थे, है ना। एक्चुअली डेसिमल एक्सपेंशन से ही हम लोग पता किए थे कि कौन रैशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। उसमें जो हम लोग को पढ़ना है वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है, थोड़ा एग्जांपल से बताते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कॉम्पोजिट नंबर है 18, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3। तो देखो, ये था कॉम्पोजिट नंबर, पर इसका जो फैक्टराइज किए, प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली किए, तो 2, 3, 3 ये सब तो प्राइम नंबर्स हैं। तो एक कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम का मल्टीपल करके लिख दिए, है ना। वैसे ही कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम लोग लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखो, ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा। अगर ऑर्डर को हम लोग इग्नोर करें, 3 को पहले लिख दे, 2 को बाद में लिख दे, ये इसको अगर हम इग्नोर करें तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। मतलब 2 × 3 × 3 करके ही 18 मिल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई और नंबर डाल देंगे मल्टीप्लाई करके तो भी 18 मिलेगा, नहीं, ये यूनिक है, ठीक है। और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इरेशनल तो पहले भी पढ़े थे, लेकिन इरेशनल का इस बार हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ देंगे। जैसे कि √2, अगर जैसे कि पता है √2 रैशनल नंबर है, हम लोग इसका प्रूफ तो नहीं दिए थे, इस बार हम लोग प्रूफ देंगे कि √2 रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर जो क्लास 9 का था वो चैप्टर 2 था, वो था पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में तुम लोग क्या पढ़े थे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़े थे, है ना। फैक्टराइजेशन किए थे पॉलिनोमियल्स का, और कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी देखे थे। तो थोड़ा बहुत बताते कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या था, ठीक है। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल px = x - 4। तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है, इस x की जगह क्या रखने पे यह पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली 4 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो 4 रखने पे अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है तो 4 इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल का 4 0 हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग फैक्टराइज किए थे और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखे थे, ठीक है। अब देखो, क्लास 10th का जो चैप्टर है वो भी पॉलिनोमियल्स ही है, लेकिन यहाँ अलग है। देखो यहाँ अलग क्या है, यहाँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी बता दिए कि जीरो का क्या मतलब है पॉलिनोमियल में, है ना। अब इस जीरो का ग्राफ में क्या मतलब है, मतलब ज्योमेट्री में क्या मतलब है इस पॉलिनोमियल जीरो का। तो देखो, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ में x - 4 का अगर मतलब इस x - 4 को अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो कैसे हो गया, ऐसे हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। तो देखो, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या था, 4 था, तो ये x एक्सिस को 4 में कट करेगा। यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग 0 का। अगर इस पॉलिनोमियल का 0 फॉर एग्जांपल 3 रहता तो ये एक्सिस को 3 पे कट करता, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब एक अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो कोफिशिएंट्स होगा और उस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा उसके बीच कुछ रिलेशन होगा। वही रिलेशन हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ax² + bx + c, यहाँ पे ax² का कोफिशिएंट है, bx का कोफिशिएंट है। और फॉर एग्जांपल ये जो पॉलिनोमियल है इसका 2 जीरो आता है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट्स है a और b, और जो अल्फ़ा और बीटा है, जो जीरोज है, इनके बीच रिलेशंस क्या है, वही रिलेशन हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलो देखते हैं अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर जो क्लास 9th का था वो था चैप्टर 4 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म करना सीखे थे, मतलब इक्वेशन फॉर्म करना सीखे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 बैट्समैन मिल के अगर 80 रन बनाते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x + y = 80। 2 बैट्समैन मिल के 80 रन बनाए, हो सकता है पहला बैट्समैन 0 रन बनाए हो तो दूसरा बैट्समैन क्या बनाएगा, 80 रन। अगर पहला 80 रन बनाया हो तो दूसरा 0।
हो सकता है दोनों 40-40 बनाए हो, तो इस तरह से हम लोग फॉर्म करना सीखे थे, ठीक है। और इसका सोल्यूशन भी निकाले थे, ठीक है। तुम अभी तो कितना सारा सोल्यूशन बता दिए, इनफैक्ट इसका कितना इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है ना। तो क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखो यहाँ वर्ड पेयर जो है इससे पता चलता है कि 2 इक्वेशंस होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, मतलब जैसे कि एक इक्वेशन है ये है तो और एक इक्वेशन रहेगा, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है, ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे। एक्चुअली दोनों का ग्राफ बनाएंगे, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही इस 2 इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। और एल्जेब्रिक मेथड्स भी देखेंगे सोल्यूशन सॉल्व करने का, ठीक है। और एल्जेब्रिक मेथड्स में बेसिकली 2 मेथड्स आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट चैप्टर जो क्लास 9 का है वो है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस देखे थे, जैसे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सब देखे थे। और इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल होता है, ये सब देखे थे, ठीक है। चैप्टर 4 जो है क्लास 10th का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, वे इक्वेशंस जिसके डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। और सोल्यूशन किए थे फैक्टराइज करके, है ना, प्राइम फैक्टराइज करके उसका सोल्यूशन निकाले थे, मतलब उसका जीरोज निकाले थे, या फिर कह सकते हैं कि रूट्स निकाले थे, है ना। और जो रूट्स निकलेगा उसका रूट्स का नेचर भी देखेंगे कि क्या वो रियल रूट्स है या फिर इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में। अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। अगला चैप्टर जो क्लास 9 का था वो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री था, जिसमें हम लोग डेफिनेशंस देखे थे, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, ये सब देखे थे, है ना। देखो एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होता है, जिसको हम लोग प्रूफ नहीं दे सकते, जिसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। और थ्योरम क्या होता है, थ्योरम को हम लोग बेसिकली पोस्टुलेट्स या एक्सियम से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है थ्योरम्स, वो सब देखे थे हम लोग। इधर क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि मान लो तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे में तुम्हारे पापा मान लो तुमको 500 रुपीज़ देते हैं, ठीक है, और हर नेक्स्ट बर्थडे में तुमको 100 रुपया ज़्यादा करके दे रहे हैं, तो नेक्स्ट में देंगे तुमको मान लो 600, फिर अगले में देंगे 700, वैसे वैसे करके देते जाएंगे। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ 27th बर्थडे में तुमको कितना मिलने वाला है, तो क्या तुम जोड़ते रह जाओगे, जोड़ के बताओगे? ज़रूरत नहीं है, इससे तुरंत निकल जाएगा कितना मिलने वाला है तुमको, ठीक है। फिर देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। तो ये क्या है, जैसे कि मान लो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके तुमको अगर हम बोले कि 100 तक जोड़ के दिखाओ कितना होता है, ठीक है, तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम लग जाएगा। पर ये जो ये एक फार्मूला देगा इससे तुरंत निकल जाएगा, ये आधा मिनट के अंदर निकल जाएगा, ठीक है, कुछ सेकंड्स में निकल जाएगा ये। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, देखेंगे। अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। अगला चैप्टर जो क्लास 9 का है वो है ट्राइंगल, और क्लास 10 का भी ट्राइंगल था। वहाँ पर हम लोग कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े थे, मतलब कंग्रुएंट फिगर्स पढ़े थे, ठीक है। थोड़ा बहुत पता था कंग्रुएंट फिगर्स क्या था। 2 फिगर्स को हम लोग कंग्रुएंट तब कहते हैं जब दोनों का शेप और साइज दोनों सेम हो। जैसे कि ये सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल छोटा है, ये सर्कल बड़ा है, शेप तो सेम है, दोनों सर्कल है, लेकिन साइज सेम नहीं है, तो ये कंग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। कंग्रुएंट तभी होगा जब दोनों का शेप और साइज दोनों सेम हो। मतलब क्या, एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर कंप्लीटली ओवरलैप हो जाए तो उसको कंग्रुएंट फिगर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ट्राइंगल्स भी, 2 ट्राइंगल्स भी कंग्रुएंट होगा। तो 2 ट्राइंगल्स जो कंग्रुएंट होगा, जैसे कि ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, हो सकता है दोनों का शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, लेकिन देख के तो पता नहीं कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना पता करने का कि कंग्रुएंट है कि नहीं दोनों। तो वही जो क्राइटेरिया होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में। देखते हैं क्या क्या क्राइटेरियाज होता है, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग एंगल साइड एंगल होता है, राइट एंगल साइड होता है, साइड साइड होता है, ठीक है, ये सब क्राइटेरिया देखे थे। सम मोर क्राइटेरिया में वही RHS का बात कर रहे हैं। और सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल्स का कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है, ठीक है। क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है वो ट्राइंगल्स है, लेकिन उसमें सिमिलर फिगर्स है। अब बताते हैं सिमिलर फिगर्स क्या होता है। देखो सिमिलर फिगर्स वो होता है 2 फिगर मान लो शेप के सेम हो लेकिन साइज सेम हो जरूरी नहीं, तो उस तरह के फिगर्स को हम लोग सिमिलर फिगर्स कहते हैं। जैसे कि फिर से सर्कल का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन दोनों शेप में सेम है, दोनों शेप में तो सर्कल ही है ना, तो इसीलिए इस तरह का फिगर को हम लोग सिमिलर फिगर्स कहते हैं। ये इसी का बड़ा वर्जन है ना। तो इस तरह से हम लोग जो सिमिलरिटी पढ़ना है वो पढ़ना है ट्राइंगल्स के बारे में।
तो दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं कैसे देखेंगे, उसका भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया है जो हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। अगला चैप्टर जो क्लास 9 का है वो चैप्टर 3 में था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जिसमें हम लोग कार्टेशियन सिस्टम पढ़े थे, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखे थे, जैसे कि ग्राफ में अगर मान लो एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे, हम लोग वाई एक्सिस को रेफरेंस मान के उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जाते हैं और जो भी पॉइंट होता है वहाँ रुक जाते हैं, वही होता है एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस में कोई पॉइंट लेने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान के उसके परपेंडिकुलरली जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे रुक जाते हैं जो पॉइंट चाहिए, वैसे प्लॉट करना सीखे थे हम लोग। तो क्लास 10th का जो चैप्टर 7 है उसमें भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, लेकिन इसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। अब बता दें डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ग्राफ में अगर दो पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, तो ए और बी के बीच का कुछ तो डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस को निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला क्या है, देखो ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, मान लो इसको एक कोई पॉइंट जो है इसको 2:3 का रेशियो में डिवाइड कर दिया। एक कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो ये P, इसको 2:3 का रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो ये P का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला से। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। अगला चैप्टर जो क्लास 9 का था वो क्वाड्रिलेटरल था, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम और मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे। ठीक है, पैरेललोग्राम का कुछ प्रॉपर्टी देखे थे। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, जैसे कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है ना, एडजस्टेंट एंगल का सम 180 होता है, ये सब देखे थे। और मिड पॉइंट थ्योरम देखे थे। मिड पॉइंट थ्योरम में देखे थे कि एक ट्राइंगल अगर है जिसका AC और BC साइड्स है, और अगर AB साइड का एक मिड पॉइंट है D और AC साइड का एक मिड पॉइंट है E से नाम दे रहे हैं इसका मिड पॉइंट को, और अगर ये दोनों मिड पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो लाइन बनेगा ये थर्ड साइड से पैरेलल होगा। यही हम लोग पढ़े थे मिड पॉइंट थ्योरम में। तो ये क्वाड्रिलेटरल में क्यों आ रहा है, ये तो ट्राइंगल में है। एक्चुअली इसको हम लोग प्रूफ किए थे एक पैरेललोग्राम बना के, है ना, इसीलिए ये पैरेललोग्राम के चैप्टर में आता है। ठीक है, ये देखे थे। अब देखो क्लास 9 का जो चैप्टर 8 है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्लास 10 के लिए। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नाम नहीं सुने होते हैं ना, 10 में ही पहली बार सुनते हैं। तो सबसे पहले बता दें ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मतलब क्या है। तो ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये दो वर्ड से आया है, ट्रिगोन और मेट्रॉन से। ठीक है, तो ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, मतलब मेजर करना। ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, ये एंगल सपोज 30 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है। तो ये जो साइड है इसको हम लोग परपेंडिकुलर नाम दे रहे हैं, इसको बेस नाम दे रहे हैं, इसको हाइपोटेनस नाम दे रहे हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस का कुछ रेशियो होगा, अगर हम लोग निकाले P/B, ठीक है, फिर निकाले अगर P/H, तो ये सब रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। कोई पर्टिकुलर एंगल के लिए, जैसे कि यहाँ 30 डिग्री के लिए P/B का कुछ एक वैल्यू होगा, P/H का कुछ वैल्यू होगा, B/H का कुछ वैल्यू होगा, यही सब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग दिखाएं भी 30 डिग्री, तो स्पेसिफिक एंगल्स में हम लोग 0 डिग्री देखते हैं, 90 डिग्री देखते हैं, 180 देखते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जैसे कि हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वहीं से यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। अगला चैप्टर है चैप्टर 10 जो क्लास 9 का था, वो था हेरोन्स फार्मूला। इससे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। कौन सा ट्राइंगल का, जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता है उसका एरिया निकालते हैं हेरोन्स फार्मूला से। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकाल के, है ना। अब इधर देखते हैं एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, देखो इसका क्या यूज़ है, ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो कैसे, क्या एप्लीकेशन है इसका, देखो जैसे कि मान लो एक टावर है, ठीक है, और यहाँ पर तुम खड़े हो, यहाँ पे तुम खड़े हो, ये टावर है, ये टावर का फुट है, और यहाँ पर एक बर्ड बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो तुमको ये एंगल पता है, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री है अगर, और ये जो टावर का फुट से जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये भी तुमको पता है, तो बस ये दो इन्फॉर्मेशन से, ये एंगल और ये जो दूरी है, इससे तुम हाइट निकाल सकते हो टावर का। और अगर हाइट निकाल सकते हो तो ये भी निकल जाएगा बर्ड तुमसे कितना दूर है।
है ना, कितना इंटरेस्टिंग। सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हम टावर का हाइट निकाल सकते हैं। तो ये सब देखेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में। अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। अगला चैप्टर क्लास 9 का जो चैप्टर 9 था वो था सर्कल। उसमें हम लोग एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट देखे थे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंसेज फ्रॉम द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सब देखे थे। हम लोग कॉर्ड के बारे में पढ़े थे, सेकेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये सब पढ़े थे, ठीक है। और सेंटर से सर्कल पे या कॉर्ड पे कितना एंगल बना रहा है वो सब देखे थे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसका प्रॉपर्टी देखे थे, जिसका एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होता है, ठीक है, ये सब देखे थे। यहाँ भी सर्कल्स है चैप्टर 10 का जो है क्लास 10 में। यहाँ पर टेंजेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। एक सर्कल है मान लो, यहाँ से अगर हम एक लाइन सेगमेंट ऐसे पार कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग सेकेंड कहते हैं, ठीक है। और अगर यही सेकेंड सर्कल को जस्ट टच करके पार हो जाए, एक ही जगह टच होगा, तो इसको फिर हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग को टेंजेंट के बारे में पढ़ना है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, मतलब क्या, जैसे कि एक सर्कल है, एक कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना टेंजेंट बनाया जा सकता है सर्कल पे, तो 2 टेंजेंट बनाया जा सकता है, ये सब देखेंगे। तो देखें हम लोग सर्कल के पॉइंट पे अगर लें तो एक ही टेंजेंट पॉसिबल है और टेंजेंट नहीं होगा इस पॉइंट से। अगर बाहर पॉइंट है तो 2 टेंजेंट पॉसिबल है, अंदर अगर कोई पॉइंट ले तो एक भी टेंजेंट नहीं बना सकते हम लोग वहाँ से, ठीक है। ये सब देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। क्लास 10 का चैप्टर है ये, चैप्टर 11 है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें क्या देखेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखो एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये जो कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया सर्कल को, ये जो छोटा वाला पोर्शन और एक बड़ा वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको सेगमेंट कहते हैं, इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये सेंटर है, अगर हम लोग ऐसे करके 2 रेडियस ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर, और इसको भी सेक्टर कहते हैं। इसको कहते हैं मेजर सेक्टर और इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। तो ये सेक्टर का एरिया निकालने सीखेंगे इसमें, और ये सेगमेंट्स का भी एरिया निकालने सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। अगला चैप्टर जो है वो क्लास 9 का है, वो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग सरफेस एरिया अलग अलग सॉलिड फिगर्स का देखे थे, सिलेंडर का देखे थे, कोन का देखे थे, स्फेयर का देखे थे, है ना। वॉल्यूम निकाले थे और सरफेस एरिया निकाले थे। क्लास 10 का जो चैप्टर 12 है वो भी है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है। जैसे कि वहाँ पर देखे थे कि एक अगर सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालना है, पर यहाँ पर क्या होगा, एक सिलेंडर के ऊपर ऐसे करके मान लो एक हेमिस्फीयर जोड़ दिया, अब जो ये कंबाइंड फिगर बना इसका वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में क्लास 10 के, ठीक है। तो यही है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। अगला चैप्टर देखते हैं। क्लास 9 का जो अगला चैप्टर था वो 12 चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए थे, है ना। क्या, कैसे, बार ग्राफ बना के किए थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना, हिस्टोग्राम, यही सब से रिप्रेजेंट किए थे डेटा को। यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पर हम लोग मीन पढ़ना है, एक ग्रुप डेटा का मीन पढ़ना है। मीन मतलब क्या, एवरेज, तो एवरेज निकालने सीखेंगे। फिर मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रहा है उसको मोड कहते हैं, तो मोड निकालने सीखेंगे हम लोग ग्रुप डेटा का। फिर मीडियन भी देखेंगे, जो सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू रहता है उसको मीडियन कहते हैं, ठीक है। ये सब देखने वाले हैं चैप्टर 13 में। तो अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, अ थियोरेटिकल अप्रोच, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो पता ही है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, इसको कहते हैं ना चांस, क्या प्रोबेबिलिटी है ये होने का, क्या चांस है, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग थियोरेटिकल अप्रोच देंगे। जैसे कि एक कॉइन है, कॉइन को अगर हम लोग टॉस करें तो हम बोलेंगे कि हेड आने का क्या चांस है, तो क्या टॉस करके तो नहीं देखेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे कि हेड आने का, अगर एक बार टॉस किए तो हेड आने का क्या चांस है, तो हम लोग देखेंगे टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। तो नीचे देखेंगे कि 2 आउटकम्स आ सकते हैं, उसको नीचे रखेंगे 2, लेकिन हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है, हेड चाहिए, तो हेड तो एक ही है कॉइन में, एक ही, तो एक को ऊपर रखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ गया हेड आने का 1/2, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल अप्रोच है, कॉइन को टॉस नहीं कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकली, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा रियल नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 10 का। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।